अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम नॉन होमोजीनियस के रिलेटेड टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें एफ ऑफ एक्स हमें ये कह लें कि एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ के दिया होगा, एफ ऑफ के, और ये गलत लिखा हुआ है, या यहाँ पे भी एक्स आएगा या यहाँ पे के है तो यहाँ पे भी के आएगा। चलिए इस तरह कर देता हूँ। तो यानी कि इस तरह का फंक्शन दिया होगा कि जिसमें एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय पोलिनोमियल होती होगी, या अलजेब्राइक फंक्शन कह लें होता होगा। तो देखिए जी, ये कहा है सोल्व, और यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय अलजेब्राइक आ गया। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका हम एसोसिएटेड होमोजीनियस करते हैं इससे, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये एसोसिएटेड होमोजीनियस होगी। इसका सोल्यूशन निकालना है तो देखें t+2 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर -9, t+1 है तो b की पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये सिंपली आ जाएगा +20 और इक्वल टू 0। इसको अगर आप देख लें कि ये अगर फैक्टराइजेशन से होता है तो 5 4 बार 20 और 5 4 9 होता है, 5 भी आ जाएगा और -4 भी आ जाएगा और +20 इक्वल टू 0। डायरेक्ट सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। -5 है तो +5 आ जाएगा, -4 है तो +4 आ जाएगा। सोल्यूशन क्या निकलेगा, C1 4 की पावर n 4 की पावर t और प्लस C2 5 की पावर t। ये हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालना है इसको आप देख लें। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन यहाँ तक पहुँच गया, ये देखें। और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया था 3 की पावर t और यहाँ पे था n² -1 था शायद। ठीक है, n² -1 नहीं था, t² +1 है, t² +1 है, t² +1 है। ये आएगा t² +1। तो ये मैंने ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर t और यहाँ पे आ जाएगा t² +1। अच्छा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने कैसे लिखना है देखिएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखना है, ये 3 की पावर t है तो 3 की पावर t ही लिखा रहना है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है तो लिखना स्टार्ट करें a+। अच्छा, ABC ना यूज़ करिएगा, a ऊपर तो पहले ही हम यूज़ कर रहे थे, तो ये C1 C2 C3 इस तरह यूज़ कर लें। चले बुक यहाँ पे ABC ही यूज़ किया तो मैं ABC से ही करवा देता हूँ, लेकिन आपने नाम a नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट नाम यूज़ करिएगा। लेकिन नोट्स पे ये है तो इस वजह से आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए, वगैरह मैं यहाँ पे कोई और कांस्टेंट यूज़ करूँगा। अगर मेरे सामने ये पेपर आए मैं नंबर काटूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a + bt + ct का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये ताकि किसी और में मिक्सअप ना हो इस वजह से t की पावर i की वैल्यू 0 रख के देखें। जब i की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये t की पावर 0 a + bt और प्लस ct स्क्वायर बन जाएगा, और ये t की पावर 0 1 हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये किसी में मिक्सअप होएगा, ये पहले इसको ओपन करके लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, a × 3 की पावर t, और ये 3 की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो b × या ये कर ले प्लस t × आगे आ जाएगा b और 3 की पावर t और प्लस आ जाएगा ये t² × c और मल्टीप्लाई 3 की पावर t। सिंपली क्या किया है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ। ठीक है, अच्छा आप देखें ये हमारा सोल्यूशन था। अब ये देखें इसमें 4 की पावर t और 5 की पावर t आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर t 3 की पावर t 3 की पावर t आ रहा है, यानी कि कोई भी मिक्सअप नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अच्छा, ये yt आ गया हमारे पास, ये नहीं, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन yt वाला। yt +1 कितना आएगा, yt +1 कितना आ जाएगा, तो 3t की पावर +1 आ जाएगा, और a + b t की जगह पे t +1 आ जाएगा, और प्लस c t का स्क्वायर की जगह t +1 होल का स्क्वायर आ जाए इस तरह। और yt +2 की जगह कितना आ जाएगा, 3 की पावर t +2 आ जाएगा, और a + b × t +2 आ जाएगा, और प्लस c × t +2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये इस तरह आ जाएगा। अब ये yt +1 और yt +2 ये वाली वैल्यूज़ ना अपने मेन क्वेश्चन में आप लोगों ने पुट कर देनी है, यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे। दोनों तरफ से 3 की पावर t कैंसिल हो जाएगा, a b c की कीमतें निकाल लेंगे, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए जी मैं आपको करवाता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। ये उन्होंने t+1 को पहले अब मज़ीद जो है वो ओपन करके लिख लिया, इसी तरह t+2 के जो फार्मूलाज वगैरह ओपन होते थे वो लिख दिया, फिर 1 में पुट किया तो यहाँ से उनसे गलत हो गया तो ये क्रॉस वगैरह लगाया है। तो ये देखें, तो ये सबसे पहले वो उन्होंने पुट कर दी हुई हैं वैल्यूज़। ठीक है, एक ये वाली और ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, और ये इसके 3 की पावर t कैंसिल हो जाएगा। पहले ना इसको ओपन करके लिख लें, वो 3 की पावर t उन्होंने कॉमन लिया तो ये वाला, और ये 3 की पावर t बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये अंदर वाली चीज़ एज इट इज़, और माइनस ये देखें 3 की पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, 3 1 बार 3, 3 की पावर 1 3 और 3 9 बार 27, तो ये 27 आ गया, 3 की पावर t बाहर चले गए।
अब ये देखें 3 की पावर टी बाहर चले गई, ये 20 और ये आगे चीज़, और ये 3 की पावर टी इस 3 की पावर टी से कैंसिल हो गई, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया उन्होंने, दोनों तरफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किए हैं। सी की वैल्यू 1/2 ये निकालना आता है आप लोग को, बी की वैल्यू 9/2 और ये की वैल्यू, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे तो कंप्लीमेंट्री में ऐड कर देंगे, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है, बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये इस पे अप्लाई, ये इस पे अप्लाई, ये इस पे अप्लाई, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब E2 है तो k+2 बन जाएगा, e की पावर 1 है तो k+1 बन जाएगा, और ये एज इट इज़, और ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसका अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b का स्क्वायर और माइनस k+1 है तो ये b बन गया, और माइनस ये सिंपली आ गया 6 और इक्वल टू 0, और ये क्या है b है। तो अगर आप देखें -6 है, -3 और 2 का पेयर बनता है, -3b और +2b और -6 इक्वल टू 0। -3 और +2 है तो 3 और -2 आंसर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -2, पहले c1 तो लिख लो, c1 -2 की पावर k और प्लस से c2 3 की पावर k आ जाएगा। ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या आ जाएगा, देखें वो आ जाएगा पहले 2 की पावर k आ जाएगा, और ये क्या है, लीनियर है तो a + bk आ जाएगा, और ये साथ k की पावर i आ जाएगा। ठीक है, तो i की वैल्यू जब आप 0 पुट करके देखेंगे, i की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर k, और ये आ जाएगा a + bk आ गया, a + bk। ठीक है, और अगर देखें ये 2 की पावर k वाला है, ये -2 है, ये 3 है, यानी कि मिक्सअप नहीं होते, तो यही पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया हमारे पास y k p, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 2 की पावर k और a + bk आ गया। तो y k+1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर k+1 और a + b × k+1 आ जाएगा, और y k+2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर k+2 और a + b × k+2 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, या कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब मैं पुट करूँगा या पुट करेंगे वो, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पुट करने के बाद ये चीज़ें आ जाएंगी, ये वाली चीज़ें आ गई। यहाँ से 2 की पावर k, 2 की पावर k, 2 की पावर k कॉमन लिया तो ये आ गई, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a बन गया, 4bk बन गया, और 4 2 पर 8, 8b बन गया, यानी कि वो अंदर 2 की पावर k से कैंसिल आउट हो गया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, b की पावर -1 और a की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देंगे, तो कंप्लीमेंट्री में पर्टिकुलर ऐड करके दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, इनिशियल कंडीशन भी दी हुई थी, ठीक है जी, इनिशियल कंडीशन भी बच्चों दी हुई थी हमें। इनिशियल कंडीशन क्या है, ये वाली है, तो y k की जगह 0 पुट करके 1 के इक्वल, k की जगह 1 पुट करके इसको 0 के इक्वल, दो से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। देखें ना कि y0 1 है, y1 0 है, पहले k की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है, k की जगह पे 0 पुट करें, 0 पुट किया k की जगह पे, y0 1 के इक्वल है, k की जगह 0 पुट किया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 1 आ गया, और ये कितना बन गया, c1 और प्लस c2, और ये +1/4 बन जाएगा, और k की जगह 0 पुट किया ना, 0, ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं k की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू, k की जगह 1 पुट किया तो -2c1 बन जाएगा, और 1 पुट किया तो ये +3c2 बन जाएगा, 1 पुट किया तो 1/4 -1 तो -3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बार 4 -3/2 बन जाएगा, और ये बन गया -2c1 + 3c2, और ये उधर जाके +3/2 बन गया, और ये चीज़ क्या बनी, ये 1/4 उधर जाकर माइनस का होगा, तो पहले मैं लिख देता हूँ, ये बन गया c1 + c2 और इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 - 1/4 कितना बन गया, 4 1 बार 4, 4 1 बार 4, -3/4 बन गया। ठीक है, 3/4। अब नीचे वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले ऊपर वाले तो लिख लूँ, -2c1 + 3c2 इज इक्वल टू 3/2, नीचे वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c1 + 2c2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 बन गया। तो ये अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 5c2, और ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 3, और c2 की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे, तो c1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 -c2, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4 - 3/5, 20 एलसीएम आ गया, तो 5 3 बार 15 - 12, तो ये कितना आ गया 3/20 आ जाएगा। देखते हैं वैल्यूज़ ठीक आई हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। 3/5 3/5 ठीक आ गई, और 3/20 ठीक आ गई, 3/5 और 3/20, 3/5 और 3/20 ठीक हो गया जी, ये दोनों आंसर है। अब ये दोनों आंसर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे c1 और c2 की कीमतें पुट करें, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी कि एक कोड है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ,
क्योंकि 42 सफ़ा नंबर पर पहुँचे हैं, 45 हैं। तीसरा पार्ट भी है, अच्छा जी, इसको कर लेते हैं टैगल। इसके इक्वेशन इससे होमोजीनियस को करवाएंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे, ये बनेगा b² माइनस 7b और माइनस 8 बन जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। और इसके जोड़े क्या बनते हैं, ये बन जाएगा b² और माइनस 8b और प्लस 1b, ठीक है, और माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस 8 रखा है तो b की कीमत 1/8 आ जाएगी, प्लस 1 रखा है तो माइनस 1 आ जाएगी, और ये बन जाएगा -1 c1 इसकी पावर k के हिसाब से n से, तो प्लस c2 और 8 की पावर n बन जाएगा। ये वाला हमारे पास आ गया हमारा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब इसके हिसाब से देखें तो 2 की पावर n है तो 2 की पावर n आ जाएगा। ये हम किसकी बात करने लगे हैं, YNP की, पर्टिकुलर की। और ये क्वाड्रेटिक है तो a प्लस bn प्लस cn स्क्वायर रख देंगे, और साथ n की पावर i ताकि मिक्स ना हो। जब i की जगह 0 रखेंगे तो अगर आप देखें तो 2 की पावर n किसी से भी मिक्सअप नहीं हो रहा, ठीक है, 2 की पावर n किसी से मिक्सअप नहीं होगा, तो यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। yn+1 yn+2 फाइंड करें यहाँ से, तो ये उन्होंने नीचे किया होगा, तो ये yn था, ये yn+1, ये yn+2, ये वैल्यूज़ अपने मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब लोडिंग होने लग पड़ी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, यानी कि वो अपने मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद कर सकते हैं। c की वैल्यू -1/18 आ जाएगी, b की वैल्यू 5/54 आ जाएगी, c की वैल्यू -1/27 आ जाएगी। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देंगे। ये आ जाएगी a की वैल्यू, ये आ जाएगी b की वैल्यू, ये आ जाएगी c की वैल्यू। पुट कर दी हमने वैल्यूज़। पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस कंप्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर करेंगे तो डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। अच्छा, एक आखिरी पेज पे क्या रह गया, वो भी देख लेते हैं। ये डू योर सेल्फ पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जितने मर्जी आप खुद करिएगा। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।